हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर नंबर जो 13 कर रहे थे हम उसकी एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इस एक्सरसाइज का क्या दे रखा है और इस चैप्टर की जो 13.4 एक्सरसाइज है वो डिलीट करवा रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन जो है अभी देखो 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। हमारे पास क्या दे रखा है, एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है। ठीक है, हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है। इस स्फीयर की जो रेडियस है ना वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसको मेल्ट करके दोबारा किस फॉर्म में बना दिया, सिलेंडर की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया सिलेंडर की फॉर्म में। अब आगे इसने क्या बोला है, इसकी जो सिलेंडर की जो रेडियस है ना वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी। हमें क्या करना है, हमें इस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। उसको क्या मान लिया हमने, h मान लिया। ठीक है, तो हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रख देंगे और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी आपकी। अब देखो जो रेडियस है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ये क्या आ गया, 4/3। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दे रखा है, 4.2। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट के नाम का मैंने नीचे 10 रख लिया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 42 बाई में 10 इंटू में क्या हो गया, 42 अपन में 10। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या देखिए, 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू में 6 इंटू में हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये इस पे कैंसिल हो गया 14 पे। ठीक है, इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ऐसे इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 पे क्या आ गया 5, 2 पे कितना आ गया 21, ये भी 2 पे 5, ये 2 पे कितना आ गया 21। ठीक है, वो 6 इंटू 6 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 7 जा 28 इंटू में 21 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू में 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, h। ठीक है, 3 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 7 का क्यूब और नीचे हमारे पास क्या हो गया, 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट क्या आ गई, 7 का क्यूब और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, हाइट। 7 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 343। ठीक है, और 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 125 इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी या 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जब 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.74 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी आ गई, 2.74 की अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। ठीक है, तो देखो दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या दे रखा था, एक स्फीयर दे रखा था। स्फीयर है उसको मेल्ट करके दोबारा हमने सिलेंडर की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, जो स्फीयर था उसकी जो रेडियस थी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर दे रखी थी और जो सिलेंडर जो बना था उसकी रेडियस हमारे पास दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना था, हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी थी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रख दिया हमने, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.474 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक्सरसाइज का क्या दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, मेटालिक स्फीयर दे रखे हैं 3, उनकी रेडियाई दे रखी है। R1 हमारे पास कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। R2 हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर।
और R3 हमारे पास कितनी देर के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बना दिया, ठीक है। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बना दिया, तो हमें जो स्फीयर बना है ना उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है 3 स्फीयर की वो निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ये आ जाएगी हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर के इक्वल हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगी R3 का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। जो R है वो रिजल्टिंग स्फीयर की क्या ले ली हमने, रेडियस ले ली, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। R1 का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया R का क्यूब। 6 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 216 होता है, 200 छोड़ा। 8 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 512 और 10 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 1000। इज इक्वल टू क्या आ गया R का क्यूब। इनको अगर आप ऐड करोगे 6 2 8 कितना आ गया 1728 इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी क्या आ जाएगा हमारे पास 1728 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R का क्यूब, ठीक है। 1728 होता है वो किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया रेडियस का क्यूब। दोनों साइड क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो नया स्फीयर बना था उसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 by 14 meter. Find the height of platform। हमें क्या निकालना है, हमारे पास एक मतलब डग था वो किस फॉर्म का होता है सिलेंडर की फॉर्म का होता है, ठीक है। तो इस सिलेंडर की फॉर्म का दे रखा था हमारे पास। ये हमारे पास क्या था 7 मीटर हमारे पास इसकी क्या दे रखा था डायमीटर और हमारे पास क्या दे रखी थी इसकी हाइट दे रखी थी 20 मीटर। इसको चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया क्यूबॉइड बना दिया। जो हमारे पास क्यूबॉइड बनाया है उस क्यूबॉइड का हमारे पास इन्होंने क्या दे दिया लेंथ दे दी और ब्रेड्थ दे दी, ठीक है। लेंथ दे दी और क्या दे दी ब्रेड्थ दे दी। हाइट इन्होंने हमसे पूछ ली कि हाइट उसकी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी डायमीटर 7 दे रखा है तो डायमीटर 7 है तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई 7/2 आ गई। हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू में क्या हो जाएगा H, ठीक है। और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोयल है वो सिलेंडर की हमारे पास क्या होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू में क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू में क्या हो जाएगी हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है πr² होता है। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू में हाइट हमारे पास क्या है निकालनी है हमें प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पाई एज इट इज। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी सॉरी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या यूज करनी है 22/7 ही क्योंकि इसने दे रखी है 22/7 इंटू में हमारे पास रेडियस क्या आ गई 7/2 हाइट हमारे पास कितनी देखिए 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास दे रखी है 22 और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है 14 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया 2 पे कैंसिल हो गया 11 2 पे कैंसिल हो गया 10, ठीक है। तो 11 से 77 ये कितना आ गया 710 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 22 गुणा में 14 इज इक्वल टू क्या आ गया H आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पे काट लेते हैं इसको या 11 पे 11 तो नहीं 22 11 से 70 आ गया, ठीक है। 14 5 70, ठीक है।
तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई 5/2, यानी कि 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2.5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हाइट है प्लेटफॉर्म की वो हमारे पास कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। क्या दे रखा था इन्होंने, एक मतलब सिलेंडर की फॉर्म में डग दे रखा था, उसको चेंज करके इन्होंने क्यूबॉइड बना दिया था। क्यूबॉइड की हाइट पूछी थी, प्लेटफॉर्म बना दिया था, प्लेटफॉर्म की इसमें क्या पूछी थी, हाइट पूछी थी। जो प्लेटफॉर्म होता है क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है। तो डायमीटर 7 दे रखा था, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। हाइट 20 दे रखी थी, उसकी लेंथ दे रखी थी, ब्रेड्थ दे रखी थी, हाइट फाइंड आउट करनी थी। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में वो इधर आगे क्या आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या दे रखा है। सेम क्वेश्चन है थर्ड के जैसे, इसमें भी क्या दे रखा है, एक वेल ऑफ डायमीटर दे रखा है 3 मीटर इज dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring of उसकी width दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट जो है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये जैसे हमारे पास सिलेंडर दे रखा है, यहाँ पे ये हमारे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। इसकी जो हमारे पास हाइट है वो कितनी दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। इसको चेंज करके इन्होंने ये इस तरीके से एक सर्कुलर में वो बना रखा है। सिलेंडर भी है ये हमारे पास, ये इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है, ये रखा हुआ है। ये जो सिलेंडर है ना, ये इसका ये डायमीटर दे रखा है कितना 3 मीटर डायमीटर दे रखा है। और हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास जो चौड़ाई है ना इसकी कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। क्लियर है, ये इसकी जो हाइट है हमारे पास ये कितनी दे रखी है 4 मीटर हाइट दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी जो ये इम्बैंकमेंट है ना इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो हमारे पास h1 कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। r1 कितनी दे रखी है, डायमीटर 3 था, तो r1 हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2 मीटर हो जाएगी। विड्थ हमारे पास इम्बैंकमेंट की कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। तो उसकी जो रेडियस हमारे पास r2 वो कितनी हो जाएगी 4 प्लस का 3/2 यानी कि 11/2 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास r1 होगी, r2 होगी हमारे पास। ठीक है, हाइट होगी और दूसरे वाले की हाइट हमें निकालनी है। तो देखो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोयल डग फ्रॉम वेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम क्या होती है पाई r1 का स्क्वायर h1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर h2। क्लियर है, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 कितनी है 3/2 इंटू में 3/2, h1 हमारे पास कितनी दे रखी है 14 इज इक्वल टू r2 कितनी दे रखी है 11/2। इसमें से हम क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे, r2 का स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r2 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 11/2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगी h2 हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 7 पे 7 या 21 21 या 63, तो 63/2 आ गया इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया 11 का स्क्वायर क्या होता है 121/4 माइनस का 9/4 इंटू में क्या आ गया h2। तो ये क्या आ गया 63/4 इज इक्वल टू 121 में से 9 गया हमारे पास कितने बचेगा 112 इंटू में क्या आ गया h2। तो ये क्या आ गया 63 गुणा में 4 बटे में 2 गुणा में 112 इज इक्वल टू क्या आ गई हाइट। 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 पे 2 5 से 10 2 6 12। ठीक है, तो 56 63 बटा में 56 बच गया, यानी कि 9 से 63 और 9 पे ये 56 8। ठीक है, 7 8 56 7 9 63। तो हमारे पास जो h2 है हाइट वो हमारे पास कितनी आ गई 9/8 आ गई। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है h2 की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, h2 है 1.125। तो हमारे पास हाइट है वो कितनी आ गई 1.125 मीटर आ गई। ठीक है, सेम क्वेश्चन था थर्ड के जैसे ही, इसमें इम्बैंकमेंट दे रखा था उसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी। h1 दे रखा था, r1 दे रखा था, r2 हमने निकाला क्यों क्योंकि उसकी विड्थ दे रखी थी 4 मीटर। तो r2 हमारे पास क्या हो जाएगी 4 प्लस का 3/2 r1 r2 हो जाएगी। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डग फ्रॉम वेल, इस वाले की और उस वाले की वॉल्यूम को हमने क्या रख दिया इक्वल रख दिया। इस वाले की वॉल्यूम क्या होगी क्योंकि इस बाहर वाले की निकाली तो r2 माइनस में क्या हो जाएगी r1 हो जाएगी।
तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में H2, जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.125 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक कंटेनर दे रखा है, किसकी फॉर्म का दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म का दे रखा है। क्लियर है। इसने क्या बोला, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास इसका जो इसको है ना आइसक्रीम के साथ फिल कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया कोन हो गया, और ये हमारे पास इसके ऊपर क्या हो गया हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है। क्योंकि इसको क्या कर रखा है आइसक्रीम की फॉर्म में क्या कर रखा है फिल कर रखा है इस तरीके से। ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारे पास कोण की हाइट है ना वो कोण की हाइट हमारे पास क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स होंगे जो इस तरीके से आइसक्रीम के साथ क्या होंगे भरे हुए होंगे। ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, H1 यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, R1 कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12/2 क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद R2 हमारे पास कितनी दे रखी है 6/2 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और H2 हमारे पास कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऊपर हेमिस्फीयर बन रहा है ना तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर क्या हो गया एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, प्लस में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है। R3 का क्यूब हो गया। पाई से पाई क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, थ्रू आउट पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 1/3 R2 का स्क्वायर H2, प्लस में क्या आ गया 2/3 R3 का स्क्वायर। क्लियर, सॉरी क्यूब आएगा वहाँ पे। अब देखो R1 हमारे पास कितनी दे रखी है 6 दे रखी है सिलेंडर की, तो 6 का स्क्वायर हो गया यानी कि 36 इंटू में H1 हमारे पास कितनी दे रखी है 15। ठीक है। तो 36 इंटू में 15 हो गया, ये सारा क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/3 इंटू में हमारे पास R2 हमारे पास कितनी दे रखी है 12 माइनस का कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी 3 9 होगी इसकी हाइट हमारे पास, और इसकी हमारे पास वो क्या दे रखी है रेडियस क्या दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है। तो 9 इंटू में 12 हो गया 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, और इंटू में क्या हो गया 12, प्लस में 2/3 इसकी R3 की रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है 3, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 9 पे कैंसिल हो गया 9 चौका 36। ठीक है। उसके अलावा 2 से ये कैंसिल हो गया 4 पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 पे कैंसिल हो गया 3 चौके 12। ठीक है। 4 से यहाँ पे 4 बचा हुआ था ना, ये 4 मैंने किससे काट दिया 4 9 चौका 36, 4 पे ये कट गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 15 बचा होगा, नीचे ही बच गया 3 5 से 15, और हमारे पास क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 चौके 12। एक मिनट दोबारा देखो इसकी कैलकुलेशन, ये देखो ये दोबारा करवा रही हूँ यहाँ थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया 36 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1/3 इंटू 9 इंटू में 12, प्लस में क्या आ गया 2/3 इंटू में 3 इंटू में क्या आ गया 3। ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा 3 क्यूब होता है ना इसका। तो देखो 3 पे कैंसिल हो गया 3 3 9,
3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 12 या 36, 36 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 गुणा में 15, ठीक है। ये कितना आ गया, 36 प्लस में 3, 3 या 9, 9 दूंगे 18, कितना आ गया 18। तो 36 गुणा में 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो गया, 8 और 4 14, ऐसा लेख 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। 2 अभी कितने पे कट जाएगा, 3 पे, 18 या 36, 12 या 36, 3 पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 18, ठीक है। 2 पे फिर कट जाएगा, 2 6 12, 2 नहीं में 18, 3 पे 3 क्या 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो है ना हमारे पास कितना आ गया, 5 2 10 आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऐसे कोण हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ सच कोण हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। दोबारा देखो एक बार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोण को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रख देंगे, ठीक है। वहां से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू निकालने में, तो जो सारा का सारा हेमिस्फीयर का और जो हमारे पास कोण का था ना, वो सारा का सारा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।